आज की कहानी एक ऐसे खौफनाक सच पर आधारित है जहां ऊपर वाले इंसान का एक फैसला यह तय करता है कि नीचे वाला इंसान जिएगा या मर जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानी शुरू होती है रोंगिंग नाम का एक आदमी से जो अचानक गहरी नींद से जागता है। आंख खुलते हैं वो एक अजीब से कमरे में पाता है उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और दोनों के बीच एक विशाल गड्ढा है। वो इतना ज्यादा गहरा है कि उसका अंत दिखाई ही नहीं पड़ता। रोंगिंग उस गड्ढे में नीचे झांककर देखता है तो उसे महसूस होता है कि सेम ऐसा ही फ्लोर नीचे बहुत सारे हैं। तभी वह नीचे वालों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन बूढ़ा आदमी उसे तुरंत रोक देता है। फिर वह ऊपर देखता है, ऊपर मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन लोग सिर्फ इसे घूरे ही जा रहे थे जैसे उन्हें पहले से सब कुछ पता हो। रोंगिंग को अभी कुछ समझ ही नहीं आता है। तभी वो बूढ़ा आदमी एक तकिया उठाकर गड्ढे के किनारे जाके बैठ जाता है। उसे देखकर रोंगिंग और भी उलझन में पड़ जाता है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। बजाय उस प्लेटफॉर्म से एक सेब उठाकर अपने पैकेट में रख लेता है और वो बूढ़ा आदमी एक रहस्यमय रूप से मुस्कुरा। दिमाग में हजारों लाखों सवाल पैदा हो चुके थे। अभी वो दोनों 48वें फ्लोर पे थे। न जाने इसके नीचे कितने हजारों लाखों फ्लोर और होंगे। हर दिन खाने से भरा ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक बार आता था और हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2 मिनट रुकता था। यानी इसी 2 मिनट में जितना हो सके खा लो, नहीं तो पूरे दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। फिर बूढ़ा आदमी एक और चौंकाने वाली बात कहता है। वो कहता है कि हम सिर्फ 1 महीने एक फ्लोर पर रहेंगे और हर महीने के बाद दूसरा फ्लोर हमें दिया जाएगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो हमें सबसे ऊपर का फ्लोर मिलेगा, अगर किस्मत बुरी रही तो हमें सबसे नीचे का फ्लोर मिलेगा। और कहता है कि अगर जितना नीचे प्लेटफॉर्म मिलेगा वहाँ पे खाना पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पहला दिन जैसे तैसे गुजर जाता है। अगली सुबह रोंगिंग उस बूढ़े आदमी से पूछता है आखिर तुम यहाँ आए कैसे। तभी बूढ़ा आदमी बताता है कि हर रोज उसके टीवी पर एक ही तरह का विज्ञापन आता था जिससे गुस्सा होकर उसने टीवी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही टीवी खिड़की से बाहर गिरी, राह चलते लोगों पर गिरी जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। इसी अपराध की वजह से उसे इस रहस्यमय जेल में भेज दिया गया है। अब रोंगिंग भी अपना कहानी बताता है। वो कहता है मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ अपने सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए। इस जगह आने से पहले हर इंसान को अपनी पसंद की एक चीज लाने की अनुमति दी जाती थी। रोंगिंग अपने साथ एक पुस्तक लाया था। तभी रोंगिंग उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि तुमने अपने साथ क्या लाया। तभी बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और वही चाकू को उसके सामने दिखाता है। धीरे धीरे करके तीसरा दिन भी आ जाता है। रोंगिंग जो खाने के प्लेटफॉर्म के पास तक नहीं जाता था, उस दिन वो भूख से बेहाल होकर उस आदमी के साथ बड़े जल्दी जल्दी में खाने को खाने लगा। खाना खाने के बाद उसके मन में एक और सवाल आया कि तुम अब तक किस लेवल तक गए हुए हो। तभी बूढ़ा आदमी जवाब देता है मैं 8 अलग अलग लेवल तक रह चुका हूँ और पिछले महीने ही मैं 132वें लेवल पर था। तभी रोंगिंग के दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर हर फ्लोर पर 2 लोग रहते हैं तो यह 132वें लेवल पर यह अकेला कैसे बचा हुआ था। तभी रोंगिंग को समझ में आता है कि 132वें लेवल पर खाना पहुंचना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से इसने अपने साथी को मारकर उसका मांस खा लिया होगा। तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है। इस बार उस पर एक रहस्यमय लड़की बैठी हुई थी। बूढ़ा आदमी उस लड़की को देखते ही पहचान जाता है। तभी रोंगिंग पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। तभी बूढ़ा आदमी एक और चौंकाने वाली सच बताता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि 132वें लेवल पर मैंने अपने साथी को मारकर नहीं खाया था, उसने खुद अपनी जान ले ली थी, तभी मैंने उसका मांस खाकर जीवन व्यतीत करा था। दोनों का समय ऐसे ही बीतता रहा। फिर एक रात कमरे में अचानक अजीब से गैस भरने लगी। बूढ़ा समझ जाता है कि 1 महीना पूरा हो गया और कहता है कि अब इस गैस से सबको बेहोश कर दिया जाएगा और अगले दिन सबको अलग अलग लेवल पर भेज दिया जाएगा। अगली सुबह जब रोंगिंग की आँख खुलती है तो वो खुद को बुरी तरह बांधा हुआ पाता है। उसे बांधने वाला कोई और नहीं, वही बूढ़ा आदमी ही था। इस बार उनकी किस्मत सीधे 171वें लेवल पर ले आई थी। यह लेवल इतना नीचे था कि उन्हें एक खाने का दाना भी नहीं नसीब हो सकता था। अब रोंगिंग को यकीन हो जाता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। 7 दिन तक उस बूढ़े आदमी ने रोंगिंग को नहीं मारा और नहीं उसे खाया। लेकिन 8वां दिन भी अगर खाना नहीं आता है, वो प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ आता है। उस प्लेटफॉर्म वही लड़की बैठी हुई होती है। रोंगिंग की चीख सुनकर वो लड़की उतरती है, उस बूढ़े आदमी को मार डालती और रोंगिंग को बचा लेती और फिर प्लेटफॉर्म पर बैठ के वो नीचे की तरफ चली जाती है। अब रोंगिंग के पास जिंदा रहने के बस एक ही रास्ता था। उसने उस बूढ़े का मांस काटकर खाया और अपना जीवन बिताया। जैसे तैसे करके 1 महीना पूरा हुआ। अगले सुबह जब रोंगिंग की आँख खुलती है तो वो 6th फ्लोर पर था और उसके सामने एक औरत बैठी हुई थी। रोंगिंग राहत की सांस लेता है। तभी रोंगिंग को पता चलता है वो औरत कोई और नहीं, वही है जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। तभी रोंगिंग उस औरत से पूछते हैं आपके यहाँ आने
आने का क्या कारण है। तभी औरत बताती, मैं भी यहाँ अपनी मर्जी से ही आई हूँ। जैसे तैसे करके दोनों ने 1 महीना बिताया। अगली बार जब रोगिन की आँख खोली तो वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था। इस बार इसका साथी एक अफ्रीकन आदमी था। वो आदमी अपने साथ एक मोटा रस्सी रखे हुए था। अफ्रीकन आदमी का सपना था किसी तरह ऊपर चढ़कर इस नरक से बाहर निकल जाना है। उसने ऊपर वाले लोगों से मदद के लिए कहा और ऊपर वाले लोग भी इसकी मदद के लिए मान गए। लेकिन जैसे ही वो अफ्रीकन आता, तभी रोगिन उस अफ्रीका आदमी को समझाता है कि यह प्लेटफॉर्म हमेशा नीचे आता है और ऊपर की तरफ जाता है। हम नीचे जाकर सबको समझाएंगे और लास्ट में इसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के सबसे ऊपर चले जाएंगे। अफ्रीकन आदमी इस बात को मान लेता है और रोगिन के साथ इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। एक सुबह जब खाने से भरा प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ आता है तो वो दोनों उसी प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगते हैं। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ जाता है, सबको दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना खिलाते हैं और प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ ले जाते हैं। जो लोग प्यार से मान जाते हैं उन्हें प्यार से मना लेते हैं और जो लोग प्यार से नहीं मानते उन्हें मार कर भी मना लिया जाते हैं। बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। तभी प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह पे रुकता है जहाँ देखते हैं वहाँ पे कोई आदमी नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म उसी जगह पे रुकता है जहाँ पे कोई न कोई मौजूद होता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि बेड के नीचे कोई छुपा हुआ है। जैसे ही दोनों पे एक छोटी बच्ची इस बेड के नीचे छिपा हुआ है। वो दोनों इतना नीचे चले गए थे जहाँ तक खाना पहुँचना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसी रात वो अफ्रीका आदमी खुद को मार डालता है ताकि उसके लाश से ये दोनों खाकर जिंदा रह सके। अगली सुबह जब प्लेटफॉर्म आता है, वो और छोटी बच्ची उस पर चढ़कर नीचे की तरफ जाने लगते हैं। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे करके इतनी गहराइयों में चला जाता है जहाँ तक रोशनी भी नहीं पहुँच सकती। तभी वहाँ वही बूढ़ा आदमी नजर आया था जो सबसे पहले दिन उससे मुलाकात हुई थी। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ और उस छोटी बच्ची को ऊपर की ओर जाने दो, ताकि यही हमारा मैसेज बन के जाएगी, ताकि ऊपर खड़े लोगों को पता चलेगा कि नीचे के लोगों का लाइफ कितना दुख भरा व्यतीत हो रहा है। तभी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी में यह बताया गया है कि लोग जितना अमीर होते हैं उनके लिए उतना ही फैसिलिटी दी गई है और नीचे के लोग जितना गरीब होता है उनका लाइफ उतने ही दुख से भरा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।